ये जो जुमागुंड इलाका है ये कुपवाड़ा ज़िला का सरहदी और दूर दराज इलाका है। मैं जुमगंड की बात करूंगा क्योंकि मैंने भी यहाँ से पढ़ा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। इसमें पढ़ाने के लिए वालिदा और वालिदैन सब 100% कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। तो इसलिए हमारा एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। कारण ये है कि स्टाफ की कमी है। तो यहाँ में इंटरलिंक्स रोड्स होनी चाहिए जिसकी वजह से में लोगों को बहुत दिक्कत होती। वो एक ही चीज़ कामयाब है कि यहाँ ज़रहमा से जुमागुंड के लिए टनल हो। बीमार अगर हमें हो गया तो हमें बहुत मुश्किल है, उसको चारपाई पे उठाकर फिर हम जुम्मनगढ़ तक लाते हैं। जुम्मनगढ़ से फिर आगे गाड़ी अगर मिल गई नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दौर, जदीद दौर कहते हो, इस दौर में भी हम पानी पैदल चल के लाते हैं। सरकार को इस जुमागुंड के तरफ तवज्जो करनी होगी। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते सहर हो गई। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब ज़हरा। आप सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के लोगों से बात करना और उनकी जायज डिमांडें आला हुकाम तक पहुँचाना। इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने दौरा किया है नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के जुमागुंड इलाके का। जुमागुंड जो कि काफी खूबसूरत इलाका है और 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है। और यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो काफी खूबसूरत लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग जो है बहुत सारी मुश्किलों से अभी भी दो चार है। तो आए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ है इनके मसलों मसाइल। मिडिल स्कूल कोचीबन है, बाकी प्राइमरी स्कूल हैं दूर दराज इलाकों में। इनके अंदर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, किसी जगह बिल्डिंग की ज़रूरत है और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए होना चाहिए। बच्चों के अच्छे अच्छे मामलात, इनको फर्नीचर हो, इनकी किताबें हो और इन बच्चों हमारे बच्चों की तरह ऐसा नहीं हो कि इनको स्कॉलरशिप मिलेगा, वो पहाड़ी का होगा, वो उसका होगा। इनके लिए ख़ास कोई गिफ्ट होना चाहिए हर साल कि हमारे बच्चे इतने दूर दराजों से इलाकों से आकर मेहनत करते हैं। सर, यहाँ जो हेल्थ का मामला है जुमागुंड में, यहाँ 3 सेंटर हेल्थ के हैं और एक यूनानी का है। तो लेकिन इनमें क्या एक आध यहाँ जो मुलाजम होता है उनको रखते हैं और बेचारी वो हमारे लोग तो बता देते हैं वो ANM होती हैं या आशा होती है, उनको भी डॉक्टर ना। डॉक्टर तो अलग चीज़ है, डॉक्टर यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ डॉक्टरों की ज़रूरत है। ANM कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, आशा वर्कर डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमारा ये जो है जुमागुंड में डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ किसी को कहाँ पोस्ट पे रख देते हैं, किसी को कहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, सरकार को चाहिए वो हमारे मसले सुने ना, इन पर गौर भी करें और इन यहाँ जो भी लोगों के मसाइल हैं उन पे जो है मतलब उनको हल करने की कोशिश करें ताकि हम भी बेटर ज़िंदगी जी सकें। आज हर जगह पे इंटरनेट है, आज हर जगह पे एजुकेशन है, आज हर जगह लोग ऑनलाइन मतलब काम करते हैं, लेकिन जुमगंड के बच्चे अभी भी, यहाँ के नौजवान अभी भी वैसे ही। यहाँ मतलब उतनी ना कुछ है ना हमें आज तक उतना कुछ जो दिया है हम उसमें थैंकफुल है उसका, लेकिन हम इस पे सेटिस्फाई नहीं है। आप हेल्थ की बात कर रहे हो, हेल्थ यहाँ सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के लिए एक बिल्डिंग है, अंदर देखो जाके उनकी हालत क्या है। मतलब स्कूल्स हैं, स्कूल की मैंने बात की, उसकी देखें हालत क्या है। हाई स्कूल है यहाँ पे जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ मतलब बच्चों के लिए उधर वाशरूम्स हैं या फर्नीचर। स्कूल को आप जब अंदर से देखोगे, फ्लोर आप देखोगे, फ्लोर फटा पड़ा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो इन मसलों की तरफ सीरियसली इन चीज़ों की तरफ अपना जो है उनको खिंचाव लाना होगा और इन चीज़ों पे काम करना होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस मतलब यहाँ की जो पिछड़ी हुई आवाम है, यहाँ की जो
वॉइसलेस जो लोग हैं हमारे, खाली आवाज़ को सुनते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। काम किया जाना चाहिए और काम होना चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो काम करे ताकि हमारे लोग इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं, काफी नाराज है यहाँ के लोग, जो कि बदकिस्मती की बात है। लेकिन जानना चाहूंगी कि आखिरकार जुम्मन से सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जाता है। देखिए जी, जहाँ तक आपने बात की यहाँ के लोगों को रब के मुकर्रम पे क्यों छोड़ा जाता है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो डिस्टेंस है, बॉर्डर एरिया है। अक्सर जहाँ पे भी बॉर्डर एरिया है वहाँ का सिस्टम जो है वो जूं का तूं ही है, लेकिन जुम्मन भी रब के मुकर्रम पे छोड़ दिया है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर आती है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आती, यहाँ काम नहीं होता, लेकिन उस तरह काम नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए। चाहे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स हो, सबका यही हाल है। यहाँ मतलब रब के मुकर्रम पे छोड़ दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो इस पे हर एक इनिशिएटिव पे काम करे। यहाँ के लोगों के मसाइल सुनने मैंने बहुत सुना है, हम हर एक ने सुनाया, सब हर साल सुनाते हैं, हर वक्त सुनाते हैं, लेकिन कोई कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं बड़े अदबन के साथ, विदाउट कोई क्रिटिसिज्म किए, यहाँ के लोगों के मसाइल सुने और इन पे जो है इनको गौर कर हल करने की ज़रूरत है। इस जन्नत बेनज़ीर की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक ऐसा सानिया पेश आया जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी गमज़दा थे। पहलगाम अटैक की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे लगभग 27 लोग जो है शहीद हो गए। यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि पहलगाम अटैक से कितना असर पड़ा जम्मू कश्मीर की, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर या बाकी डेवलपमेंट की बात करें, तो कितना असर पड़ा पहलगाम अटैक से। पहलगाम अटैक से हमारे स्टेट को नहीं बल्कि हमारे मुल्क को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी वजह से बहुत असर पड़ा हमारे स्टेट को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अभी जैसे कि हम लोग छोटे छोटे काम करते थे, इस साल हमारा अभी तक कोई भी काम ज़ीरो भी नहीं हुआ है। आगे हमारा सीज़न ऐसा आ रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है, बर्फ़ स्नो होती है, तो हमारे इलाके में कोई काम नहीं होता। ये समर के 3-4 महीने होते हैं जिनमें हमारा काम होता है, लेकिन जो हालात ख़राब हुए उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम कोशिश करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे हमारे ये इलाका इसकी डेवलपमेंट के बारे में देखें, आगे कुछ अगर अब हो सकता है तो हमारे कुछ काम करें। अभी 1-2 मंथ बचे हुए हैं जिसमें हमारा कुछ काम हो सकता है। सरकार से इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस इलाके की तरफ ध्यान दें। गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तालीम जो कि एक फंडामेंटल राइट है और इसे जो है सबसे ज़्यादा अहमियत जो मैं समझता हूँ देनी चाहिए। गरीब बच्चे जो है सफ़र हो रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई अमीर किसी का बच्चा है वो शहरों में पढ़ रहा है। स्टाफ की तो कमी है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी की भी कमी है। हमारी पूरी कंट्री को का जो तालीमी निज़ाम है उसी में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ उंगलियों पे गिन के आपको दे सकता हूँ कि करनाल के अंदर दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जिनको इमारतें नहीं हैं, वो पेड़ों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। हमारे कॉलेज का लैंड डिस्प्यूट पता नहीं कितने ईयर से ऐसे ही है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। आप देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हमारे इस करनाल के इलाके को बॉर्डर टूरिज्म के नक्शे पे नहीं लाया गया। कि तमाम गंदगी, पॉलीथीन पैड्स एंड एवरीथिंग वो हमने जाके उसमें डाले हुए हैं। इलाका बॉर्डर है, मवेशी जानकर हर बदन कांप रहा है, मवेशी जानकर हर एक हाँक लेता है। इस इलाके की ये कहावत थी उस वक्त। देखो, मसला ये है कि हम जुम्मन के लोग जो हैं पिछड़े हुए हैं। हमारे तरफ किसी की निगाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई निगाह नहीं है। यहाँ एक सब सेंटर दिया हुआ है जुम्मन में, तो उसमें एक कंप्यूटर बैठता है। जबकि हमारे बीमार हो जाते हैं, स्ट्रेचर पे उठा के हम कुपवाड़ा या बारामूला ले जाते हैं। हमें यहाँ भी सहूलत होनी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, डॉक्टर आने चाहिए। रही रोड की बात, जरामा से जुम्मन तक बिल्कुल काफ़ी टाइम से हम बोल रहे हैं कि बीकन को दिया जाए, हमारे जो आइंदा नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं आराम कर सकें।
हमें हर तरह की मुसीबत है। कितनी बातें बताएं गवर्नमेंट से, कितना बोल सकते, बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं जुमागढ़ में। चाहे आपने अभी बात की सरपंच साहब तो बने, लेकिन सरपंच और पंचों के हाथ में गवर्नमेंट ने क्या दिया? बोला यूटी आ गई, वो आ गया, ये आ गया, उसके बाद नरेगा आई। नरेगा सब लोग करते रहे, गरीब बेरोजगार भत्ते है, बोला नहीं जी करते हैं। हम पूरे जुम्मन के जितने भी बाशिंदे हैं इसकी कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ प्रॉब्लम ये हुई जब ये अटैक हुआ, तो उसके बाद हमें जो वार शुरू हुआ, सब हमें ये दिक्कत आई, यहाँ बैंकर्स नहीं थे। हम बिल्कुल खुले आसमान के नीचे थे, कोई ऐसा कंक्रीट बैंकर हमें छुपने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो हम ये गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि हमें यहाँ परमानेंट कंक्रीट बैंकर्स एटलीस्ट 5 फैमिलीज़ या 4 फैमिलीज़ को एक एक जगह दिया जाए, ताकि कहीं फ्यूचर में ऐसे हालात हैं तो हमें छुपने की जगह मिले। जी अभी मौजू हमारा पहलगाम अटैक का। ये जो पहलगाम अटैक था ये बड़ा नुकसानदेह था पूरी वैली के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे इस इलाका जुम्मन के लिए ख़ासकर, क्योंकि इस पहलगाम अटैक में जितनी भी जानें चले गई उसके लिए हमारे जुम्मन के लोग उस वक़्त भी दुख ज़दा थे, दुख कर रहे थे और आज भी दुख कर रहे हैं। आज भी सदमा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे मामलों में सरकार से गुजारिश है कि एहतियात बरतें, होशियार रहें, ऐसे दुश्मन की चालों से हर वक्त बचें। दूसरा ये कि इससे कितना नुकसान हुआ, पूरी वैली को नुकसान हुआ, चाहे वो टूरिस्ट का मामला था और तामीर व तरक्की का था। फिर हमारे इस जुम्मागुंड की बात है कि जुम्मागुंड में उस वक़्त हद से ज़्यादा नुकसान हुआ जब वो शरारत हुई पहलगाम। अभी हम उस सदमे में थे कि पहलगाम में ऐसा नहीं होना था, पहलगाम में नुकसान हुआ, बड़ी जानें गई, वही सदमा था। ऊपर से हमारे मुल्क को आपस में शरारत हो गई, जंग का माहौल बन गया, जंग शुरू हो गई और ये बॉर्डर एरिया जुम्मन के लोगों को बड़ी सख्ती हुई, बड़ी दिक्कत हुई। ज़िम्मेदारी का टाइम था, फसल बीजने का टाइम था और लोगों के फसल भी अधूरे रह गए, माल मवेशी जो भी था दर पदर नुकसान हुआ। और जान बचाते तो कहाँ, जैसे अभी बताया गया, कोई बैंकर नहीं था, कोई नहीं था। सरकार तो ऊपर बहुत कुछ कह रही है, आपस में धर्मों पे लड़ रहे हैं, वो नीचे आए, यहाँ करें, यहाँ देखें क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। ये धर्मों को छोड़ो, कम से कम हम इंसान हैं, इधर आए, ऐसे इलाकों का दुख देखें। हमें बहुत दुख है पहलगाम अटैक का, बड़ा उसमें जो जाने गई, हमें दुख है। उनके लवाकीन जो वारिस हैं उनके साथ हमारा जुम्मन जो है हर वक्त इस सदमे में शामिल है। जहाँ तक पहलगाम अटैक की बात की जाए, पूरा इंटायर कंट्री इस चीज़ को कंडम करता है। जो चीज़ें हम उस मुल्क में रहते हैं जिसने हमेशा अमन का परचम लहराया, हम पूरे हर एक, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, हर एक ने इस चीज़ को कंडम किया। जहाँ तक हमारे इलाके की बात की जाए, यहाँ पे जो उस अटैक के बाद जो लोगों को मतलब जिस तरह से शिफ्ट किया गया, बाकी चीज़, इससे बहुत मतलब उस वक्त पैनिक सिचुएशन हुई यहाँ पे थोड़ी सी। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा काम किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, रब के हाथ में है। जो भी लोग उसमें मारे गए, शहीद हुए, उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे पैनिक सिचुएशन रही, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग डिस्टर्ब रहे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया रिकवर करने में, उसके लिए हम उनका थैंकफुल हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें एक चीज़, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे काम कर सकती है, कोई ऐसी जगह बनाई जाए ताकि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो लोगों को सेफ प्लेस पे ले जाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी लोगों से, यहाँ आर्मी ऑफिसर्स बैठे, ये भी इसके ऊपर काम करेंगे। और इनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉर्डर इलाकों में, क्योंकि इंडियन आर्मी इज़ द ओनली होप फॉर आवर द बॉर्डर एरिया, पीपल ऑफ बॉर्डर एरिया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमारे लोगों के लिए इनिशिएटिव लिए जाएँ। जो इनिशिएटिव लिए, वी आर थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ चीज़ें मतलब जिन पे काम करने, जैसे बैंकर्स को और मजबूत बनाया जाए, सेफली जगहों पे मतलब शिफ्ट करने के लिए हमारे लोगों के लिए जो भी पॉसिबल इनिशिएटिव हैं वो उठाए जाएं, ताकि इन फ्यूचर अल्लाह, पहले तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ऐसी सिचुएशन ना लाए, लेकिन अगर हो जाता है तो हमारे लोग बच
कौन रहता है यहाँ तख्त सजाकर सदियों, ये महल्लात तो सराय की तरह होते हैं। इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, कि वक्त तो ढलते हुए साई की तरह होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है बेरोजगारी। यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। 5 या 10 की फैमिली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहाँ श्रीनगर या बारामूला रह सकता है। अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बेटी, जहाँ चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। एक स्कूल है जहाँ टोटल रोल है 15 और पोस्टेड स्टाफ है वहाँ 30। क्योंकि जब सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी तभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी और मुल्क की तरक्की हो सकती है। जो पहलगाम में अटैक हुआ, हमें बहुत दुख हुआ उस बात का। हमारे देश के लोग वहाँ पे मारे गए, तो उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं हम, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पहलगाम से जितना वहाँ पे परेशानी, उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें परेशानी हुई जब वहाँ पे आपस में 2 मुल्कों की शरारत हो रही थी। जैसा कि हमारे सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब, इन्होंने बताया कि लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ धर्मों पे ही बात चल रही है। जो हुकूमतें हैं वो अपने सिर्फ लगे हैं धर्मों के पीछे, उनको नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं नज़र आ रहा है कुछ भी। ना ही वो देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, ना ही वो ऐसे दूर दराज इलाके जैसा हमारा जुम्मागुंड का, इस ऐसे इलाकों पे उनकी नज़र भी नहीं है। तो अगर उनकी नज़र हमारे इलाकों पे होती तो हमारे यहाँ पे इतना नुकसान ना होता। हमारे यहाँ से जब वहाँ पे शलिंग हो रही थी तो पूरे जुम्मागुंड के लोग कोई कहीं भागे, कहीं भागे, क्योंकि उनको छुपने के लिए एक जगह नहीं थी। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो माल मवेशी था उनका भी बहुत नुकसान हुआ। लोगों को अपनी जानों की परेशानी थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तो उनका माल मवेशी जो था वो यहीं पे रह गया, कहीं जंगल में, कहीं गाँव में, तो हर जगह उन माल मवेशी का भी नुकसान हुआ। तो हमारे आला हुकाम से गुजारिश रहेगी कि ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि हम अपनी जानें बचाएं। जैसे बैंकर्स की शेप में ऐसा कुछ कंक्रीट होना चाहिए ताकि यहाँ पे लोग सेफ रह सकें। मैं जुम्मागंड बॉयज़ हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास का। तो बात करें एजुकेशन की, जो हमारे उस्ताद यहाँ हैं, टीचर्स अवेलेबल, तो वो तो मेहनत बहुत करवाते हैं, हमें बहुत पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। जो यहाँ जो हमारे सिलेबस हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि हमें स्टाफ बहुत कम है। जो प्राइमरी स्कूल है उसमें, हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल में अगर तकरीबन बात करें तो 10th होनी चाहिए टीचर अवेलेबल यहाँ, तो यहाँ टीचर बिल्कुल नहीं है। टीचर टोटल अगर बात करें इस पे स्कूल पे 10 टीचर हैं, 10 में से टोटल 7 टीचर हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल जो जुम्मागंड का है ऐसे कम्प्लेक्स करके, इसमें तो टोटल हैं 7 टीचर हैं। तो हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ नेट चलता है तो हम उस पर यूट्यूब पे थोड़े क्लास करते हैं। हमारे सिलेबस बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेते हैं। तो टीचर हमें बहुत करते हैं मेहनत पीछे से कि हम भी आगे जाएं। हमें भी शौक़ है, हमें भी टैलेंट है, हम भी आगे किसी लेवल पे जाके, ताकि हमारे जुम्मागंड में कोई KS अफसर हो, UPSC हो, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ हो। लेकिन हमारे जो जुम्मागंड के बहुत बिल्कुल 0 लेवल पे हैं क्योंकि हमें एजुकेशन की वजह से नहीं हो रहे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ अवेलेबल टीचर हैं बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत अच्छे हैं। बस स्टाफ की कमी है, ये कहना चाहता हूँ, हमें स्टाफ देख जाए, हमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये अपील की जाती है। बाकी थैंक यू। जनाब, बोलते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जैसे हो इधर से हम बोलते हैं तो आगे जाकर रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। क्या है, हमारी बात आगे जब पहुंचती नहीं है, हमारे उस बात का कुछ हमें सुनाई नहीं देता, हमारे बोलने का फ़ायदा कुछ नहीं आता है। हमने पहले भी बार बोलते रहे तो हमारी बात कोई नहीं आया। हमने पहले रोड का बताया कि हमारी रामा से जुम्मागंड तक रोड हमारी बीकन को होनी चाहिए ताकि हमारी रोड बननी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर हैं, डॉक्टर यहाँ रखे हैं, वो आते हैं 3 दिन बैठते हैं डॉक्टर, तो वो घर में होते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको 3 दिन की पेमेंट देती है तो ठीक है, वो 3 दिन इधर आप बैठे जाएंगे। यहाँ के हमारे हम लोगों की कोई फैसिलिटी है नहीं है बिना आर्मी के। यहाँ अगर आर्मी नहीं होती तो हम लोग शायद भूखे भी मरते।
क्यों आर्मी के साथ हम महीना महीना पोर्टर काम करते हैं तो बच्चों को पालते हैं। हमने गवर्नमेंट का हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं देखा आज तक। डॉक्टर जो हैं हमारे पेशेंट घर में पड़े रहते हैं, वो घर में बैठे हैं। जब वो घर में बैठे, उनका जो बड़े अफसर हैं उनको देखभाल करते नहीं हैं, ड्यूटी में भेजते नहीं है। यहाँ पूछते हैं क्या, बोला हमारे 3 दिन शिफ्ट है। जब पीछे से उनको 3 दिन की शिफ्ट होगी तब वो यहाँ बोलते हैं कि हमारे 3 दिन की शिफ्ट है। हम लोगों का बुरा हाल इधर है। हमारे पेशेंट घर में पड़े रहते हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं। वो एक आता है 3 दिन बैठता है, वो चले जाता है, दूसरा 3 दिन आ जाता है। क्या 3 दिन की गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट उनको पेमेंट दे रही है? अगर 3 दिन की पेमेंट दे रही है ठीक है, वो घर में बैठे रहे वहाँ नीचे। अगर उनको महीने की गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है तो फिर हमारे को इधर बॉर्डर एरिया हमारे 24 घंटे डॉक्टर होने चाहिए। जब पुलिस अपना एजेंट के 24 घंटे ड्यूटी दे रही है, इंडिया आर्मी 24 घंटे अपनी बॉर्डर पर ड्यूटी दे रही है, तो उनको कौन सा मुश्किल है? आज कौन से बर्फ उनके लिए यहाँ बैठने की? अगर बर्फ के टाइम वो नहीं बैठते तो मान सकते, लेकिन आज कौन से बर्फ उनके 3 दिन होते हैं कि हम 3 दिन की शिफ्ट हमारे को। सबसे पहली चीज़ ये कि टूरिज़्म के लिए 2-3 डेस्टिनेशन ऐसी बनानी पड़ेंगी जो अट्रैक्ट करें टूरिस्ट को। हम टूरिज़्म की बात जब करते हैं तो यहाँ पे हर एक का आना जो है वो इजीली होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको ऑनलाइन किया जाए, इसके पोर्टल जो है उसको वायरल किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, घर में बैठे हुए परमिशन बनाकर करना का रुख करें। ट्रैकिंग के लिए भी अच्छी जगह है, नाइट स्टे के लिए है, कैंपिंग के लिए है, ऊपर जरला है हमारा। गरीबी इतनी है 1-2 साल से कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारा एरिया इतना गरीब हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। करना का जिस नाम से महाराजा करण सिंह के नाम पे करना नाम पड़ा हुआ है या केरन नाम पड़ा हुआ है, करानू टॉप। If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you are educating a whole nation. वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़कियों को, औरतों को आज़ादी दें, बल्कि ये है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको फ्रीडम दें और उनको एजुकेशन दें ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकें। जम्मू के लोगों से हमने बात की, चाहे बात एजुकेशन की हो, डेवलपमेंट की हो, कम्युनिकेशन की हो या बाकी मुद्दों की हो, लेकिन बदकिस्मती से हमने कई दौरे यहाँ इस इलाके में किए, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलात से ये 2-4 है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम का आपके एरिया में हो तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।